हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास के लिए साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। प्लस साइन कौन कौन से होंगे इन यू वी एफ एच एच डैश और एम का। कन्वेक्स लेंस के केस में तो ये टोटल 6 हमारे पास केसेस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, जब बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड होगा तो वो केस है ये वाला। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो है केस ये वाला। ये बियॉन्ड 2f यानी फोकस से डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि जिस पर रख कर के आपने ये एक आर्क ड्रॉ की है वो, तो इससे दूरी पर है, इससे दूर है, तो बियॉन्ड 2f का केस। थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर ही है तब। चौथा केस है जब ऑब्जेक्ट 2f और f1 के बीच में हो, 2f और f के बीच में हो, ये केस है। फिर फोकस के ऊपर आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है, और फिर फोकस से भी इधर आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो ये टोटल 6 केस है। तो क्या चल रहा है, सबसे पहले था इन्फिनिटी पर, जैसे कि सूरज, चांद, तारे, ये है। फिर केस आया बियॉन्ड 2f के बियॉन्ड यानी कि इस पोजीशन पर कहीं पर, फिर इसके ऊपर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इस पोजीशन पर इन दोनों के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, और अब जो लास्ट वाला केस है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पर कहीं पर भी। 6 केस हुए। ओके, तो इनके ऊपर हमारा जो u है, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो दिक्कत आती है ना, पहले पहले निशान अच्छे से आपको आने चाहिए। ये पोजीशंस तो क्लियर होनी ही चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, राइट में है, ये चीज़ ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? गुड। तो u ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हर केस में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ही आता है हर केस में। रेज जा रही है इस तरफ और ऑप्टिकल सेंटर के ये लेफ्ट में है, तो हर केस में u नेगेटिव होगा। चाहे वो यहाँ ले लीजिए, ये भी लेफ्ट में है, चाहे इसके केस में ये लेफ्ट में है, रेज जा रही है ऐसे और ये है लेफ्ट में, चाहे इसमें रेज जा रही है ऐसे, जबकि ये है ऑप्टिकल सेंटर के राइट में नहीं, लेफ्ट में, हर केस में। तो u हम नेगेटिव रखेंगे। साइन इसका नेगेटिव ही रहेगा जब आप न्यूमेरिकल्स इसके कर रहे होंगे, 6 के 6 केसों में कन्वेक्स लेंस के अंदर। अच्छा, अब जो है v यानी कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज किस तरफ बन रही है, तो देखो आप देखोगे इमेज सबके अंदर कहाँ बन रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट में बन रही है। अगर लेफ्ट में बने तो बनती है, तो लेते हैं हम नेगेटिव। अब राइट में बन रही है तो ये होगी पॉजिटिव। एग्जैक्टली। तो 5 केस के अंदर, चाहे वो ये वाला है, चाहे वो यहाँ पर है, ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बन रही है इमेज, चाहे ये राइट में है और चाहे ये राइट में है, और चाहे ये इसमें भी ये कहीं इन्फिनिटी पर बनेगी। और बस ये 5 केस के अंदर जो होगी इमेज की डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगी, और इसके केस में नेगेटिव आएगी सिर्फ जब जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे जहाँ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव 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 पॉजिटिव
पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ? गुड। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हर केस में राइट साइड में ही है। फोकल लेंथ वो आप ध्यान में देंगे जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो और उसके बाद लेंस से गुजरे और वो कन्वर्ज हो जाए फोकस के ऊपर, तो ये वाला फोकस हम इंक्लूड कर रहे हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में है। इसमें भी, इस केस में भी और इसमें भी, और सभी में फिर ये ऐसा हो रहा है। तो फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना? अब बारी आती है एच। अब ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा जाएगा, चाहे वो उल्टा है चाहे सीधा है। प्रिंसिपल फोकस के हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। तो एच जो कोई भी केस है, चाहे वो लेंस का है चाहे वो मिरर का केस है, ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। बात आती है तो इसके ऊपर कि इमेज की जो हाइट है वो क्या होगी। अगर रियल बन रही है तो नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस के उलट डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगी। तो इन 5 केसों में ये उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसलिए 5 केसों में सिर्फ बिटवीन एफ एंड ओ का केस ऐसा होगा जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, ये वाली, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इसी केस में सिर्फ ये पॉजिटिव होगी, बाकी सब केस में ये रियल इमेज बनाती है तो नेगेटिव। ओके। अब बारी आती है मैग्नीफिकेशन के लिए, और हम 2 तरीके से ये मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, एक -v/u फार्मूले से, और एक ये तो पॉजिटिव होता है v/u, और एक h' से निकालते हैं, है ना? तो देखिए पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं। h' नेगेटिव है इसमें और h पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आया। अब इसके हिसाब से नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है वो देखते हैं। v/u है, v ये पॉजिटिव है और जो u है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओके है। अच्छा, नेक्स्ट h'/h, इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ ये पॉजिटिव आएगी मैग्नीफिकेशन। अच्छा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए v और u दोनों नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। तो हम इसको चेक करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भी हम h'/s से निकाल के देखें कि जो निशान आ रहा है तो क्या v/u से भी वही निशान आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है, गलती है कोई। ठीक, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 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 तो ये हमने सही बनाई है। h'/s से भी यही आ रही है और v/u से भी यही आ रही है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो बारी बारी से थोड़े थोड़े करके कर लीजिए, एक बारी में एक ही टाइप, और आप साइन कन्वेंशन करने के बाद न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। तो अब आपको करना क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो आप करेंगे, साथ ही आपको करना है ये। ठीक है, बढ़िया वाला काम। बाय।